नमस्कार सभी को। कैसे हो सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका परिवार भी हेल्थी होगा, सब मस्त होंगे। अपनी क्लास के अंदर एक चर वाले समीकरण बड़ा टॉपिक कर रहे थे, अध्याय कर रहे थे, प्रश्नावली कर रहे थे, जिसमें एक चर वाले समीकरण है। एक्स का मान निकालना, पक्षांतरण, यानी कि कल अपने किया था कि प्लस की संख्याओं को बराबर के दूसरी साइड में लेके जाते हैं तो माइनस की हो जाती है। माइनस वाली संख्या है तो उसको बराबर के दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो प्लस की हो जाती हैं। इसी प्रकार से गुणा वाली संख्या भाग में हो जाती हैं और भाग या बटे वाली संख्याएं गुणा में चली जाती हैं जब बराबर के एक साइड से एक तरफ से दूसरी तरफ लेके चलते हैं। तो उसी पर आगे आज के कुछ और सवाल हैं। अपने पीछे 21 सवाल कर चुके थे, उसके बाद आज 22वां सवाल है जिसमें दे रखा है 2। कोष्टक के अंदर ये लिखा है x + 4 = 12। अब जब कोष्टक के अंदर कोई संख्याएं बंद होती हैं और उसके बाहर जो संख्या लगी है उसका गुणा कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्याएं, चाहे वो एक संख्या है, चाहे 2 है, 3 है, 4, उस कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्याएं लिखी हैं वो चर है, चाहे वो अचर है, जितनी भी है उन सभी का बाहर वाली संख्या से गुणा करना होता है। तो 2 का x के साथ गुणा करते हैं तो 2x बन जाता है। 2 का 4 से गुणा करते हैं, 2 चौके 8 बराबर में 12। अब ये अपने को पता ही है कि प्लस के 8 को अगर बराबर के इस साइड लेके जाएंगे तो वो उसका निशान है, वो चिन्ह है, वो चेंज होगा। तो प्लस के 12 है इसलिए हो जाएंगे अपने माइनस के प्लस के 8 है तो माइनस के 8 हो जाएंगे। 12 में से 8 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 4। ये 2 गुणा में था, ये गुणा में माना जाता है, ये 2 गुणा वाली संख्या भाग में आती है। 4 में 2 का भाग देंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा 2। इसी प्रकार से ये है 3n-5 = 21 है तो 3 का इस कोष्टक के अंदर जो बंद संख्याएं हैं चर और अचर हैं उनके साथ गुणा होगी। 3 की n के साथ गुणा करेंगे 3n, 3 का 5 से गुणा करेंगे 15 बराबर में 21। माइनस के 15 को इस तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस के 15 हो जाएंगे। 21 और 15 जोड़ने पर आते हैं 36। 3 गुणा में है, गुणा वाली संख्या हमेशा ही भाग में जाती है। 36 में 3 का भाग दे देंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा 12। उसके बाद आगे इसी प्रकार से ये कोष्टक वाली संख्याएं हैं। यहाँ पे भी कोष्टक के अंदर जो संख्याएं बंद है उनका बाहर वाली संख्या से गुणा करना है। 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, ये माइनस के थे इसलिए माइनस के 8। फिर माइनस को प्लस से गुणा करेंगे, माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस। 4 को x के साथ गुणा करेंगे, 4x बराबर में 8 होते हैं। माइनस के 8 वाली संख्या इसे बराबर के इस साइड लेके आनी है। यहाँ से ये माइनस के 8 है, इस तरफ लेके आएंगे तो ये प्लस के 8 हो जाएंगे। 8 में 8 जोड़ देंगे 16। ये 4 गुणा में है, माइनस के हैं 4 गुणा में तो ये आ जाएंगे भाग में। 16 में 4 का भाग देंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा 4 आ जाएगा। 25वां सवाल है 4x - 2 = 8। ये कोष्टक के अंदर बंद संख्याएं हैं तो 4 का पहले x के साथ गुणा करेंगे 4x, फिर 4 का 2 के साथ गुणा करेंगे 8, माइनस का तो ये माइनस का बराबर में 8 आ जाएगा। ये माइनस के 8 बराबर के इस साइड लेके जाने, ये बराबर से इस साइड रखे हुए हैं, देख रहे हो आप, बराबर के इस साइड हैं ये 8, इसको बराबर के दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं उठा के, तो ये निशान इसका जो चिन्ह है वो बदलेगा। माइनस का था इसलिए प्लस का हो गया। 8 में 8 जोड़ देंगे तो ये 16। 4 जो गुणा में थे वो 4 इसके भाग में आ जाएंगे, बटे में आ जाएंगे। 16 में 4 का भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा अपना 4 आ जाएगा। उसके बाद आगे कुछ समीकरण बनाकर हल करना है। जैसे यहाँ पे तो अपने देखिए कि ये समीकरण बनी बनाई अपने को दी है। यहाँ पे ये जो प्रश्न में है ये बनी बनाई दे रखी है समीकरण तो, लेकिन अब आगे के सवालों के अंदर ऐसी समीकरण पहले अपने खुद बनानी है, ठीक है, और उसके बाद उनको इसी तरीके से हल करना है। जैसे हल तो इसी प्रकार से होगा जैसे अपने ये किया, सेम वही तरीका है हल करने का, पर समीकरण बनानी है। जैसे कि बोल देता है कि उसके पास, मान लो कि उसने प्रश्न में ये कह दिया कि राम के पास जितनी भी पुस्तकें हैं उसकी 2 गुनी से 2 अधिक श्याम के पास है। तो इस तरीके से कुछ बोलेगा कि 2 गुना से 2 अधिक है, 2 कम है, तो वही तरीका अपने जितना गुना बोलता है तो गुना कर देंगे, कम बोलता है तो माइनस कर देंगे, अधिक बोलता है तो
प्लस कर देंगे। तो आगे देखते हैं। तो इसके अंदर पहला सवाल है, एक संख्या के 8 गुणे में 4 जोड़िए आपको 60 प्राप्त होगा। यानी कि कोई भी एक संख्या, अब अपने को नहीं पता कि वो संख्या क्या है, लेकिन जो भी वो संख्या है उसको 8 से गुणा करनी है। 8 गुणा यानी कि 8 से गुणा, उसमें 4 जोड़ना है और 4 जोड़ने पर अपने को जो उत्तर प्राप्त होगा, जो बराबर में जो संख्या आएगी वो 60 आएगी। तो संख्या के बारे में नहीं पता, इसलिए वो संख्या एक बार मान लेते हैं कि माना कि वह संख्या x है, जिसके बारे में अपने को नहीं दे रखा, और वो एक बार अपने x उसको मान लिया जाएगा। अब जैसे प्रश्न में बोला है x आ गई यहाँ पे, तो x के 8 गुणे में, यानी कि x को 8 से गुणा करना है। यहाँ लिखा है 4 जोड़िए, तो यहाँ पे 4 जोड़ दिया। उसके बाद कह रहा है कि 60 प्राप्त होता है, तो बराबर में 60 लगा दिया। अब प्लस के ये 4 जो है, ये प्लस के 4 बराबर के इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस के 4 हो जाएंगे। अपने को पता ही है कि प्लस की संख्या बदलेगी माइनस में। 60 में से 4 घटा देंगे, 56 आ जाएगा। ये 8 गुणा में था, गुणा वाली संख्या आती है भाग में। 56 में 8 का भाग देंगे तो उत्तर आएगा 7। ठीक है, जैसे बोलेगा 8 गुणा बोला तो 8 से गुणा किया, 4 जोड़ने को बोला 4 जोड़ा, अगर घटाने को बोलता तो यहाँ पे घटाव का निशान आ जाता, अगर भाग करने को बोलता तो फिर यह संख्या बटे में आ जाती। तो जैसा प्रश्न में बोलेगा अपने को वैसा ही करना है। 8 गुणा 4 जोड़ना है, 8 गुणा 4 जोड़ना है, उत्तर 60 यानी कि बराबर में 60 अपने लिख के फिर पक्षांतरण करके इसको जैसे पहले सवाल अपने किए सेम उसी तरीके के अंदर इनको हल कर देना है। उसके बाद देखें दूसरा सवाल है, उसी समीकरण बनानी है। इसमें बोला है कि एक संख्या का 1/5 करना है, उसमें से घटाने हैं 4, संख्या 3 देता है, यानी कि जो उत्तर आता है वो अपना 3 आता है। तो माना कि वह संख्या क्या मानी अपनी x। अब x का मतलब वहां पे गुणा का निशान लगाना है। जहां पे का शब्द लिखा है संख्या का मतलब गुणा का निशान, तो गुणा उसके बाद क्या है 1/5, तो 1/5 घटाओ है तो घटा कर दिया, 4 घटाने हैं और अपना उत्तर आता है 3। अब यहाँ पे देखें कि माइनस के 4 हैं, जो माइनस के 4 को इस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस के 4 हो जाएंगे। 3 और 4 जोड़ेंगे तो ये 7 होते हैं। ये भाग वाली संख्या, बटे में संख्या, भाग वाली संख्या आती है गुणा के अंदर। 7 को 5 से गुणा कर देंगे 35, अपना उत्तर आ जाएगा। इस 1 का x के साथ गुणा करने, तो 1 की किसी के साथ भी गुणा करें तो वही आता है। और भाग वाला जो 5 था, बटे वाला 5 था, वो जाता है गुणा के अंदर। तो 7 5 35 अपना ये उत्तर आ जाएगा। उसके आगे देखें, जब मैंने किसी संख्या के दुगुने में से 11 को घटाया तो परिणाम, यानी कि उत्तर, परिणाम का मतलब उत्तर 15 प्राप्त हुआ। किसी संख्या नहीं पता तो उसको x मान लो। दुगुने का मतलब उसको 2 से गुणा करना है, दुगुना मतलब 2 से गुणा, तिगुना मतलब 3 से गुणा, चौगुना मतलब 4 से गुणा। दुगुने यानी कि 2 से गुणा करने पर उसमें से क्या करना है 11 को घटाना है, यानी कि उसमें से 11 घटा देना है, और इस प्रकार से अपना उत्तर क्या आता है 15 आता है। तो देखिए पहले अपने संख्या मानने की x है, x का क्या करना है दुगुना करना है, क्योंकि प्रश्न में दुगुना लिखा है। दुगुना घटाना है तो घटाओ का निशान, कितने घटाने हैं 11, उत्तर क्या आता है बराबर में 15। माइनस के 11 इस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस के 11, 15 में 11 जोड़ देंगे तो 26। ये 2 गुना में थे, गुना के लिए बोला था उसने 2 गुना वाली संख्या आ जाएगी भाग में। 26 में 2 का भाग देंगे तो 13। तो जो वह संख्या थी वो क्या थी, वो अपनी संख्या थी 13, यानी कि 13 के दुगुने में। अब 13 का दुगुना करें, 13 का दुगुना करें मतलब 26। अब 26 में से 11 घटा दें तो क्या आता है 15 आता है अपना। तो वही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे वापस आप रख के देख सकते हो, कोई संख्या अपना उत्तर क्या आ गया 13। 13 को 2 से गुणा किया, 13 दूना 26, 26 में से 11 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा वापस 15 उत्तर आता है। उसके बाद आगे है अगला सवाल अपना चौथा। मुन्ना ने 50 में से, यानी कि कोई संख्या 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के तिगुने को घटाया, यानी कि कोई 50 है, उसने मुन्ना के पास जो उसकी अभ्यास पुस्तिकाएं हैं, अब अपने को नहीं पता कि उसके पास कितनी उसकी अभ्यास पुस्तिकाएं हैं, तो जितनी भी उसकी अभ्यास पुस्तिकाएं हैं उसको अपने x मान लेंगे। तो x का तिगुने का मतलब x को 3 से गुणा करके घटाना है। घटाना किस में से है 50 में से, 50 में से घटाना है, ठीक है। 50 में से घटाया, किसको घटाया अभ्यास पुस्तिकाओं के तिगुने को, तो उसे परिणाम प्राप्त
तो उसे जो परिणाम प्राप्त होता है वो कितना होता है 8 होता है, यानी कि जो उसको उत्तर मिलता है वो क्या मिलता है 8 मिलता है। तो देखो 50 है तो 50 लिखा, में से घटाना है तो घटाओ का निशान। अभ्यास पुस्तिकों की संख्या अपनी इसको मान ली कि x है, तो x का क्या करना है तिगुना करना है, 3 गुणे लिखा है इसका मतलब 3 से गुना। अब यहाँ पे प्लस के 50 को बराबर के इस साइड लेके जाएंगे, यहाँ पे प्लस के 50 से बराबर के इस साइड लेके जाएंगे माइनस के 50, 50 में से 8 घटा देंगे तो ये आ जाएंगे अपने माइनस के 42। उसके बाद ये x का उत्तर तो अपने को निकालना है, ये 3 गुना में है वो आ जाएगा भाग में, साथ में ये माइनस की संख्या भी साथ में आ जाएगी। 42 में ये तो 3 गुना में थे वो बटे में आए, 42 में 3 का भाग दिया तो क्या आ गया 14। यानी कि मुन्ना के पास कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं थी 14 अभ्यास पुस्तिकाएं उसके पास थी। अब इसको चेक करें तो 14 का 3 गुना करेंगे, 14 दूना 28, 14 3 42, 50 में से 42 घटाएंगे तो उत्तर कितना मिलता है अपने को 8 प्राप्त होता है। उसके बाद अगला है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। यानी कोई भी एक संख्या लेनी है, एक उस संख्या में से अपने क्या करना है 1/2 को घटाना है, 1/2 को घटाने के बाद क्या करना है 1/2 से उसको गुना करनी है और उत्तर क्या आता है 1/8 आता है। तो देखें माना कि वह संख्या x है, x में से 1/2 घटाना है और उसको 1/2 से गुना करनी है। यहाँ पे देखें 1/2 घटाना है और 1/2 से गुना, तो 1/2 घटाया 1/2 गुना किया, बराबर में उत्तर क्या आया 1/8 प्राप्त होता है। अब ये जो गुना वाली संख्या, ये जो ऊपर गुना वाली संख्या ये तो आ जाएगी भाग में, और ये जो भाग वाली संख्या 2 ये ऊपर आ जाएंगे गुना में। तो ये जो x माइनस 1/2 है, x माइनस 1/2 तो वैसे ही रखा, ये 1/2 था, बटे वाली संख्या ऊपर गुना में जाएगी, गुना वाली संख्या नीचे बटे में आ जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा ये 1/8 और वो उल्टा हो गया 1/2 था तो ये हो गया 2/1। अब 2 को 1 से गुना करेंगे 2 एकम 2, 8 को 1 से गुना करेंगे 8, ये दोनों 2 के पहाड़े से कट रहे हैं, 2 एकम 2, 2 चौके 8, दोनों 2 के पहाड़े से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी कि 1/4 उत्तर बराबर में इसके आ जाएगा। अब x का x लिखा, ये माइनस का 1/2 है, इसे बराबर के इस साइड लेके जाएंगे तो प्लस के 1/2 हो जाएगा, ये माइनस का था प्लस का, फिर 4 और 2 का लघुत्तम लेना, लैसा लेना। ये पीछे अपनी प्रश्नावली कर चुके हैं कि भिन्नों का जोड़ किस तरीके से करते हैं, लैसा लेके। तो 4 और 2 का लैसा आएगा 4, ये तो 4 है, यहाँ पे तो ऑलरेडी 4 है पहले से, तो ऊपर वाला सेम जैसे है वैसे ही आ जाएगा 1। इस 2 को 4 बनाना है, 2 को 4 बनाने के लिए 2 से गुना करनी पड़ती है, तो इसको भी 2 से गुना करेंगे, 2 एकम 2, तो 2 और 1 जोड़ देंगे 3/4 क्या आ जाएगा अपना उत्तर आ जाएगा, यानी कि वो संख्या क्या है, वो संख्या 3/4 है। आगे अपना छठा सवाल है, एक आयताकार तरणताल है जिसमें अपने स्विमिंग पूल बोलते हैं नहाने के लिए जो होता है, कि लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है। अब जितनी भी उसकी लंबाई हो अपने को नहीं पता, चौड़ाई उस अपने को नहीं पता, पर उसने ये बोल दिया कि जितनी चौड़ाई है ना, चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है। अगर मान लो कि चौड़ाई उसकी अगर 4 है तो उसकी लंबाई क्या होगी, दुगने करके उसमें 2 अधिक करने, यानी कि 4 तो नहीं 8 और 2 10, तो लंबाई उसकी 10 हो जाएगी। अगर चौड़ाई उसकी 10 है तो लंबाई क्या होगी, उसका दुगुना करेंगे यानी कि 10 दूना 20 और उसमें 2 जोड़ देंगे यानी कि 22 होगी। तो जितनी भी उसकी चौड़ाई है उसके दुगुने से 2 मीटर अधिक उसकी लंबाई है। यदि इसका परिणाम 154 मीटर है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो माना कि चौड़ाई x है, अब अपने को नहीं पता कि 4 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, कितनी ये नहीं पता, तो इसलिए एक बार मान लिया कि इसकी चौड़ाई क्या है x है। अब लंबाई क्या हो जाएगी, दुगुना, दुगुने का मतलब 2x, और 2 अधिक है तो इसलिए प्लस में 2 कर देंगे, दुगुने का मतलब हो गया 2x, 2 से गुना कर दिया, 2 अधिक है तो प्लस 2, और किस में है मीटर में। आयत का परिणाम आ जाएगा 154 मीटर है, ये अपने को दे रखा है। आयत के परिणाम का ये सूत्र है, दो गुना लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 154 मीटर है। यहां पे थोड़ा सा मिस हो गया, परिमाप होता है, ठीक है, परिमाप। आयत का परिमाप 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 154 मीटर। 2 का 2 रखा, लंबाई जो अपने यहाँ पे है 2x प्लस 2, तो यहाँ पे लिख दी 2x प्लस 2।
चौड़ाई चौड़ाई अपने एक्स मानी है, यहाँ पे चौड़ाई को एक्स माना तो यहाँ पे एक्स लिखा। उसके बाद 2x और 1x ये है, 1x तो ये हो गया और 2x ये हो गए, दोनों जोड़े तो ये होते हैं 3x प्लस में 2 बराबर में 154 ही चलता रहेगा। उसके बाद जैसे पीछे से बताया था कोष्टक के अंदर जितनी संख्याएं बंद हो उनका गुणा होता है बाहर वाली संख्या से, तो 2 का गुणा करेंगे 3 दूनी 6 x हो जाएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 बराबर में 154 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस के 4 हैं, इस प्लस के 4 को इस साइड लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे माइनस के 4 हो जाएंगे, प्लस के थे तो माइनस के। 154 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा 150 आएगा, 154 में से 4 घटा देंगे तो 150। ये 6 गुना में थी, ये 6 गुना वाली संख्या कहाँ आ जाएगी भाग में, बटे में आ जाएगी। 150 में 6 का भाग देंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा 25। ठीक है, तो ये सवाल ढंग से देखना, यहाँ पे परिमाप है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, परिमाप है ये इसका परिमाप। तो ये चौड़ाई अपने को नहीं दे रखी प्रश्न में, चौड़ाई मान ली x है। लंबाई के बारे में बोला कि दुगुना करो उससे 2 अधिक है, ये दुगुना कर दिया यानी कि 2x और उससे 2 मीटर अधिक, ये परिमाप हो गया 154। उसके बाद सूत्र लगा दिया परिमाप का, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई रख दी, ये चौड़ाई जो थी वो रख दी, 2x और 1x 3x होते हैं, ये 2 आ गया, ये 154 वैसे ही आ गया। कोष्टक के बाहर जो संख्या उसका गुणा होगा दोनों के साथ, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, इनका दोनों का गुणा कर देंगे, आ जाएगा। प्लस के 4 इधर लेके जाएंगे, माइनस के 4 होंगे, 154 में से 4 घटा देंगे 150 बचेगा। ये 6 गुना वाले हैं तो ये 6 गुना वाली संख्या आती है भाग में, 150 में 6 का भाग देंगे तो अपना आ जाएगा उत्तर 25। तो यहाँ पे क्या हो गया, तरणताल की जो चौड़ाई है वो तो आ गई 25 मीटर। अब लंबाई क्या होगी, तो लंबाई 25 को दुगुना करना है यानी कि 25 दूना 50 और उससे 2 मीटर अधिक, तो 50 से 2 अधिक मतलब 52 मीटर हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी के जो सवाल बचे हुए हैं वो अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ दिन। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।